हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप अपने ऐप इंस्टॉल को बढ़ाना चाहते हैं और हाई क्वालिटी यूजर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? चाहे आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपने ऐप इंस्टॉल को स्केल करना चाहते हैं, या फिर आप एक एस्पायरिंग डिजिटल मार्केटर हैं और आप गूगल एड्स के ऐप इंस्टॉल कैंपेन में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। गूगल एड्स अल्टीमेट ग्रोथ इंजन है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लार्ज स्केल पर ऐप इंस्टॉल गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल एड्स ऐप इंस्टॉल कैंपेन। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने क्लाइंट के लिए लाखों में यहां पर ऐप इंस्टॉल को गेन किया है, मैं आपको यहां पर बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहां पर आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन में एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ रियल रिजल्ट दिखाना चाहता हूं जो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ऐड रन कर रहा हूं, ऐप इंस्टॉल ऐड। उसका यहां पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। जनरली यहां पर कितने का यहां पे कॉस्ट आता है, क्या आपको इंस्टॉल्स मिलते हैं, यहां पर इस तरीके से डैशबोर्ड दिखता है। गूगल एड्स एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। यहां पर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऐड डिजाइन कर सकते हैं और लीड्स लेकर आ सकते हैं, सेल्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करूंगा ऐप इंस्टॉल की। बहुत ही पावरफुल यहां पे ये कैंपेन टाइप है। किसी भी निश या इंडस्ट्री से रिलेटेड आपका एप्लीकेशन हो, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा यहां पर से इंस्टॉल लेकर आ सकते हैं, इंगेजमेंट करा सकते हैं अपने इंस्टॉल ऐप के साथ। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है यहां पर ऐप इंस्टॉल्स को लेकर। अब यहां पे देख सकते हैं, अभी मैं यहां पे डेली 2000 रुपए खर्च कर रहा हूं और यहां पर अभी तक मैं 17,000 रुपए खर्च कर चुका हूं। यहां पर मुझे जो इंस्टॉल्स आए हैं वो 6000 प्लस यहां पे इंस्टॉल्स आए हैं और यहां पर कॉस्ट पर इंस्टॉल्स आप यहां पे देख सकते हैं 3 रुपए से भी कम की आ रही है, जिसका मतलब है कि ये कैंपेन हाईली ऑप्टिमाइज है। अब यहां पे देख सकते हैं कितना कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग हो रही है कि सिर्फ मैंने यहां पे 17,000 खर्च करे हैं अपने क्लाइंट के बिहाफ पर और मुझे इंप्रेशंस मिले हैं 4 लाख प्लस, आप यहां पे देख सकते हैं, और इंस्टॉल 6000। यानी आप कुछ अमाउंट खर्च करके आपकी अपनी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। आपकी ऐप इंस्टॉल पे बहुत सारे यूजर्स आ जाते हैं। वहां पर चाहे तो आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कोई सर्विस सेल कर सकते हैं, अप सेल कर सकते हैं। तो आपकी एक अपनी कम्युनिटी हो जाती है इस ऐप के ऊपर और वहां पर उन्हें चाहे जिस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपको अपने दूसरे क्लाइंट का एक रिजल्ट दिखाऊं, वो भी मैं एक कैंपेन ही चला रहा हूं ऐप इंस्टॉल से रिलेटेड, तो यहां पर आपको कुछ अलग डाटा दिखेगा। यहां पर आप देखेंगे कॉस्ट पर इंस्टॉल मुझे 3 रुपए से ज्यादा मिल रही है। एक्चुअली आपके डिफरेंट कैंपेन होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री और नीश से रिलेटेड होते हैं, तो उनका सीपीएम अलग अलग यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर मुझे 3 रुपए की दिख रही है और यहां पर भी मुझे इंस्टॉल करीब 2500 के करीब यहां मुझे इंस्टॉल मिले हैं और मैं यहां पर 7000 खर्च करा हूं और 1,90,000 के इंप्रेशन मिले हैं। तो ये सारे कैंपेन जितने भी मेरे ऐप इंस्टॉल से रिलेटेड है वो हाईली ऑप्टिमाइज है और मेरी कोशिश होती है कि कम से कम बजट में ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल से लेकर आऊं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप यहां पर कैंपेन डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको अपने प्ले स्टोर को, जो कंसोल है जहां पर आप अपना ऐप को लाइव करा है, उसको कनेक्ट करना है गूगल एड्स से, ताकि डाटा वगैरह आप ट्रैक कर ले कि यूजर जब आपके ऐप पे विजिट कर रहे हैं तो क्या वो इंस्टॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसके लिए यहां पर आप आएंगे टूल्स में, जाना है आपको डाटा मैनेजर में और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे अपने कैंपेन, अपने गूगल एड्स को अपने कंसोल से। यहां पे डाटा मैनेजर है और यहां पर देख सकते हैं ये मैं अपने क्लाइंट्स के लिए कनेक्ट कर चुका हूं गूगल प्ले। अगर आपने नहीं कनेक्ट करा तो यहां पर इस तरीके से जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं वहां पर दिख जाएंगे आपको। गूगल एनालिटिक्स है, गूगल मर्चेंट सेंटर है, यूट्यूब है, सर्च कंसोल है, यहां पर आपको हब स्पॉट ये सब दिख जाएंगे। मैं यहां पर गूगल प्ले ये दिख रहा है मैनेज एंड लिंक है और यहां से देख सकते हैं उस जीमेल आईडी को, जैसे मैं यहां पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे कह रहा है लिंक गूगल प्ले एंड गूगल एड्स। वहां पर जिस जीमेल आईडी से आपने वो कंसोल बनाया था, गूगल का प्ले स्टोर है, वो ईमेल आप यहां पे डालेंगे और सेंड करेंगे। इन्विटेशन सेंड होगा कंसोल में, आपको एक्सेप्ट करना और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली आपको इसी तरीके से आना, जैसे मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं कैसे यहाँ पर गूगल एड्स में हम डिफरेंट कैंपेन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है ऐप प्रमोशन, वेबसाइट ट्रैफिक, ये सारी चीजें। मैं यहाँ पर ऐप प्रमोशन की बात कर रहा हूं। तो ऐप प्रमोशन में आप यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन है। एक तो ऐप प्रमोशन यहाँ भी मिलेगा आपको और एक नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस में भी आपको ऐप का दिखेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपको ऑब्जेक्टिव मिलता है गूगल की तरफ से, यहाँ पे व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आपके एंड में कंट्रोल ज्यादा नहीं होता है। यहां पे गूगल अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप कंसोल में देते हैं, वहां जो कीवर्ड्स आप डालते हैं, जो कुछ भी वहां पर आप डालते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे इस कैंपेन में कंट्रोल मेरे अकॉर्डिंग हो, मैं जिसे चाहूं उसे ऐड दिखाऊं और मुझे यहां पे कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा ऐप इंस्टॉल मिले। तो इसके लिए मैं क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस के साथ जाऊंगा और यहां से ये जो मेरा ऐप है मैं इसको चूज करूंगा। अब यहां पर आप आएंगे तो इस कैंपेन की में यहां पर आपको डिफरेंट सब टाइप्स भी मिलेंगे। सबसे पहला सब टाइप्स है ऐप इंस्टॉल बढ़ाना। मेरा
कोई ऐप है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इस पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल आए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इंस्टॉल करें। एक यहां पे सब टाइप है। दूसरा है ऐप इंगेजमेंट। ऐप इंगेजमेंट का मतलब है कि आपका ऐप इंस्टॉल ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन यूजर इंगेज नहीं कर रहे हैं, उसके कंटेंट को वॉच नहीं कर रहे हैं, वहां से कुछ वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं सेल कर पा रहे हैं, आप सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे ऐप से इंगेजमेंट बढ़े, जो लोग यूजर है जो मेरे जो इंस्टॉल कर चुके हैं वहां पर इंगेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं वो चाहता हूं। तीसरा सब टाइप है यहाँ पे ऐप प्री रजिस्ट्रेशन। आपका कोई ऐप अभी लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन आप चाहते हैं लॉन्च करना, लेकिन उससे पहले आप चाहते हैं थोड़ा सा बज क्रिएट करना, लोगों इसके बारे में बात करें, ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन चाहते हैं कि लोग पहले ही रजिस्टर कर ले ताकि आपका ऐप लाइव होने से पहले ही आपकी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, बहुत सारा रजिस्ट्रेशन आपका आ चुका हो, तो आप इस तरीके का सब टाइप ही यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर नॉर्मल जो ऐप इंस्टॉल है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ अभी के लिए मैं ऐप इंस्टॉल बढ़ाना चाहता हूं अपने ऐप के लिए, तो मैं यही चूज करूंगा। एंगेजमेंट के लिए आप चाहते हैं तो यहां पर आप एक यहां पे आप देख सकते हैं कि 50K इंस्टॉल पहले होना चाहिए, तभी आप ये वाला सब टाइप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे नॉर्मली यही चूज करूंगा और मैं कंटिन्यू करूंगा। अब उसके बाद यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो मोबाइल ऐप है वो किस प्लेटफॉर्म में। इंडिया में 2 प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर है, या तो आपके एंड्रॉइड होंगे, एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको प्ले स्टोर से कोई भी ऐप इंस्टॉल करते होंगे, या फिर अगर आप आईफोन यूजर हैं तो यहाँ पे ऐप स्टोर है, वहां से आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करते होंगे। तो पहले आपको प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एंड्रॉइड ही चूज करूंगा। इसकी वजह यह है कि अगर आप एंड्रॉइड चूज करते हैं तो गूगल का आपको पता होगा बहुत ही वाइड इसका इकोसिस्टम है, जैसे प्ले स्टोर भी गूगल का ही है, यूट्यूब है, सर्च इंजन है, डिस्प्ले नेटवर्क है। तो एंड्रॉइड वाले अगर ऐप के साथ जाते हैं तो यहां पर आपको कंट्रोल अच्छा खासा मिलता है, यहां पे कॉस्ट पर रिजल्ट भी बहुत कम मिलता है, यानी पर इंस्टॉल आपको यहां पे 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए तक आपको देने पड़ते हैं। लेकिन मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करा है कि जब मैं iOS के साथ जाता हूं, कोई चूज करता हूं, तो यहां पे मुझे कंट्रोल भी कम मिलता है और मेरा जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो भी ज्यादा मिलता है, यानी पर इंस्टॉल भी मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो यहां पर ये दोनों डिफरेंस है, तो मैं यहां पे एंड्रॉइड वाले के ही साथ जाऊंगा। अब उसके बाद आपको यहां पे लुक योर ऐप, आप अपने ऐप का नाम डाल सकते हैं, अगर सेम नेम है तो लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात ध्यान में रखना है कि जब आप अपने ऐप के लिए यहां पर आ रहे हैं इंस्टॉल कराने के लिए कैंपेन, तो वो ऐप लाइव होना चाहिए गूगल प्ले स्टोर पे। ऐसा नहीं कि वो अभी वर्किंग फेज में ही है, उस पर कुछ एडिटिंग चल रही है और आप यहाँ पे कैंपेन चलाने आ रहे हैं, तो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये देख सकते हैं मैं अपने क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहा हूं, तो यहाँ पर नाम आ गया, मैं इसे ही चूज कर लेता हूं। ठीक है, तो लिंक डाल सकते हैं, यहाँ पर अपना ऐप का नेम डाल सकते हैं और यहाँ से ये फैच कर लेगा। तो ये मेरा नमाज फाइंडर है, एक इस्लामिक रिलेटेड एप्लीकेशन है जहां पर आपको नमाज की टाइमिंग वगैरह बताया जाता है। कोई हज वगैरह करने के लिए जाते हैं मक्का, मदीना, सऊदी अरबिया वगैरह, तो वो इसके लिए सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये चाहते हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा ऐप इंस्टॉल हो ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी जो भी नीड है, रिलीजियस जो नीड है वो पूरी कर सके। ठीक है, तो मैं इसी पे ऐप इंस्टॉल बढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कैंपेन नेम रख देता हूँ, तो मैं ऐप नाम डाल देता हूँ यहाँ पे ऐप इंस्टॉल कैंपेन। मैं डेट भी डाल देता हूं, किस डेट को मैं बनाता हूं, ये मेरा फॉर्मेट होता है नेम टेम्पलेट। ठीक है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और यहां पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे डैशबोर्ड। ये आपको हर तरीके का कैंपेन मैंने आपको सिखाया है, सर्च ऐड हो, यूट्यूब ऐड हो, डिस्प्ले एड्स हो, हर किसी में आपके पास न्यू इंटरफेस देखने को मिलता है। गूगल एड्स हर एक कैंपेन टाइप के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करता है अपने आप को। तो ये मेरा मोबाइल ऐप है और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन को मुझे फिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे सेम ही मिलेंगे। लैंग्वेज में यहाँ पे ऑल करूंगा। अगर आपका एप्लीकेशन कोई रीजनल लैंग्वेज में, मराठी में है, गुजराती में है, बंगाली में है, तो आप यहां पर उस लैंग्वेज को टारगेट कर सकते हैं ताकि वही यूजर आपके ऐप को इंस्टॉल कर सके जो उनके लैंग्वेज में हो। तो मैं यहां पे ऑल लैंग्वेज रखूंगा। ठीक है, मोर सेटिंग में आएंगे तो स्टार्ट एंड डेट है, आप चाहे किसी और डेट को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये सब मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मैंने कंप्लीट एक गूगल एड्स कोर्स ही क्रिएट करा है अपने चैनल पर। आप जाकर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे मेरे चैनल पे, तो वहां पर आपको 90+ वीडियोस देखने को मिल जाएंगे गूगल एड्स से रिलेटेड, जहां पर आपको अकाउंट क्रिएशन से लेकर गूगल एड्स के अंदर जितने भी कैंपेन है, चाहे वो सर्च ऐड हो, यूट्यूब ऐड हो, डिस्प्ले एड्स हो, परफॉर्मेंस मैक्स ऐड हो, वहां पर शॉपिंग कैंपेन हो, सारे टाइप के कैंपेन पे मैंने आपको वहां पर प्रैक्टिकल करके बेसिक टू एडवांस लेवल पर सिखाया है। इसलिए आप अगर गूगल एड्स में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, फ्री में गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए मेरे चैनल पर और वहां पर उस प्लेलिस्ट को आपको स्टार्टिंग से फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक्सपर्ट बन जाएं गूगल एड्स के फील्ड में। ठीक है, तो यहां पर हम चलते हैं। अब यहां पर आपको देखना होगा एक चीज कि यहां पर कहीं भी टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं मिल रहा।
यानी ये नहीं हमसे पूछा जा रहा है कि आप किसको अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, आपका कीवर्ड क्या होगा, प्लेसमेंट्स क्या होंगे, ऑडियंस की डेमोग्राफी क्या होगी, किसे मैं ऐड दिखाना चाहता हूं। तो ये चीज आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे मिसिंग है वो वाले ऑप्शंस। इसके पीछे का रीजन भी आपको जान लेना चाहिए कि जब भी हम वहां पर कंसोल क्रिएट करते हैं, जब भी कोई ऐप क्रिएट करने जाते हैं, तो वो जो कंसोल है जो गूगल का है, वहां पर आप टाइटल डालते हैं, आप कीवर्ड डालते हैं, कैप्शन और डिस्क्रिप्शंस डालते हैं, कैटेगरी डालते हैं अपने ऐप से रिलेटेड। तो ये जो गूगल है, जब हम यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं तो ये सारा इंफॉर्मेशन वो कंसोल से फैच कर लेता है, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक लगाया है अपने ऐप का। तो क्योंकि गूगल का ही वो पार्ट है, वो गूगल के कंट्रोल में ही है कंसोल भी, तो वहां से ये सारा इंफॉर्मेशन ले लेता है और वो आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, कहां पर दिखाना है। ऐप इंस्टॉल कैंपेन में जितने भी आपके एसेट्स हैं वो यूट्यूब पर भी दिखाई देते हैं, जीमेल में भी दिखाई देते हैं, प्ले स्टोर में भी दिखते हैं, डिस्प्ले नेटवर्क में भी दिखते हैं। तो बहुत सारा लोकेशन है और कहां पर उन्हें दिखाना है, किस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है, ये गूगल डिसाइड करता है। आपने जो भी इंफॉर्मेशन कंसोल में दिया है, जहां पर आप ऐप क्रिएट कर रहे थे, वहीं से वो डिसाइड करता है। इसलिए जब आप ऐप वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो आपका पहला काम है वहां के सही आप कैटेगरी डालें, सही से टाइटल डालें, वहां पे डिस्क्रिप्शंस, ऑडियंस की टारगेटिंग वगैरह वहीं से की जाती है। तो राइट इंफॉर्मेशन देना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट फेज में हम यहाँ पे देखते हैं सेट योर एवरेज डेली बजट। कितना खर्च करना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपए मैं डेली खर्च करता हूँ अपने क्लाइंट के लिए। ये आपके अकॉर्डिंग है, आप जितना भी बजट स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? इंस्टॉल वॉल्यूम। अब इंस्टॉल वॉल्यूम क्या है कि मैंने वहां पे जो सब टाइप था, वहां पे मैंने क्या सर्च करा था कि मुझे इंस्टॉल चाहिए, मैक्सिमाइज इंस्टॉल चाहिए, ना कि इंगेजमेंट, या ना ही मैंने प्री रजिस्ट्रेशन चूज करा था। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे इंस्टॉल वॉल्यूम का सिलेक्शन करने को ऑप्शन मिल रहा है। इन ऐप एक्शन, इन एक्शन वैल्यू, ये सब यहाँ पे देखेंगे डिसेबल है। ठीक है, तो मैं यहां से इंस्टॉल वॉल्यूम को ही चूज करूंगा। हाउ डू यू वांट टू ट्रैक इंस्टॉल वॉल्यूम? कैसे आप ट्रैक करना चाहते हैं? तो मैंने आपको बता चुका हूं कि हम यहाँ पे डाटा मैनेजर में हमने क्या करा था, अपने कंसोल को गूगल एड्स से कनेक्ट करा था ताकि डाटा वगैरह फ्लो हो और मुझे सही डाटा मिलता रहे कि कितने इंस्टॉल्स आ रहे हैं, मुझे कितने इंप्रेशंस आए हैं, कॉस्ट पर कन्वर्जन्स क्या आ रहे हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन मुझे वहां पे मिले। उसके बाद यहां पर देखेंगे ऑल यूजर को मैं दिखाना हो, टारगेट कॉस्ट पर इंस्टॉल आप यहां पे देख रहे होंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस कैंपेन क्रिएटेड फॉर दिस टारगेटिंग, मुझे बता रहा है कि 3 रुपए 55 पैसे की आपकी यहां पर आएगी पर इंस्टॉल। ये गूगल का रिकमेंडेशन, एक तरह से कह सकते हैं इसका फोरकास्ट है ये। बट मैंने ये देखा जैसे जैसे आपका कैंपेन ओल्ड होता रहता है, यहां पर आपकी ऐप इंस्टॉल की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती रहती है। जब मैं स्टार्टिंग में कैंपेन क्रिएट कर रहा था अपने क्लाइंट के लिए, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट दिखाया, तो वो मुझे ऐसे ही दिख रहे थे 3 रुपए 3.5 रुपए की आपको आएगी, लेकिन वो अभी मुझे 2 रुपए 80 पैसे 2 रुपए 50 पैसे की मुझे वहां पे इंस्टॉल मिल रहे हैं। तो कैंपेन जितना ही स्टेबलाइज होगा, जितने ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज होंगे, ओल्ड होंगे, उसका कॉस्ट पर रिजल्ट कम होता चला जाएगा। तो अभी जो गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है वो आप उसको अप्लाई कर देना है। मैं नेक्स्ट करूंगा यहां पर। अब यहां पर मुझे कह रहा है कि आपको अपना ऐड डिजाइन करना होगा। ऐड डिजाइन करने का मतलब है कि आपको हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह डालने हैं, अपने ऐप के वीडियोस वगैरह डाल दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर एसेट आपसे ले ले गूगल और वो डिफरेंट ऑडियंस को डिफरेंट मिक्स एंड मैच करके दिखाए। तो आपको पता होना चाहिए कि गूगल ये रिस्पॉन्सिव एड्स बनाता है। रिस्पॉन्सिव एड का मतलब है कि ये आपसे मल्टीपल एसेट लेगा और उस एसेट को मैक्सिमम हेडलाइन के साथ मिलाएगा, दूसरे डिस्क्रिप्शन के साथ मिक्स करेगा, दूसरे वीडियोस के साथ मिक्स करेगा और फिर यूजर को डिफरेंट लोकेशंस पे दिखाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 हेडलाइंस है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइंस डाल देता हूँ। तो हेडलाइंस में यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे सजेशंस मुझे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कंसोल कनेक्टेड है और प्रीवियसली मैंने क्रिएट करा है कैंपेन, तो उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं यहाँ पे सजेस्ट होता फर्स्ट टाइम में तो क्रिएट कर लेना है। ये ध्यान रखना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो 30 कैरेक्टर में ही होना चाहिए हेडलाइन। वो एक्सीड करेंगे तो यहाँ पे रेड साइन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल ये डाल देता हूं जो भी मुझे यहाँ पे सजेशंस हो रहे हैं। ठीक है, ठीक, आपको ज्यादा से ज्यादा एसेट प्रोवाइड करना है ताकि जब मिक्स एंड मैच करे गूगल तो फिर उसको आसानी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये हेडलाइन डाल दिया है। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शंस भी डाल दूंगा। आपको 5 डिस्क्रिप्शंस का भी यहाँ पे ऑप्शन दिखता है। मैं यहाँ पे ये भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा जो भी मुझे सजेस्ट हो रहा है। अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो चैट जीपीटी वगैरह हेल्प करेगा आपको इस तरह के डिस्क्रिप्शंस को क्रिएट करने में। ठीक है, मैंने हेडलाइन डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दिया यहाँ पे। अब इमेज देख सकते हैं आप यहाँ पे। मुझे कह रहा है कि अप टू 20 इमेज और रिकमेंडेड है, यानी ज्यादा से ज्यादा आपको इमेज ऐड करना चाहिए। तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बहुत सारे इमेजेस हैं। मैं उन सब को सेलेक्ट कर लूंगा और सेव कर दूंगा। अब इमेज यहाँ पे एसेट लाइब्रेरी में आपको दिख जाएंगे सारे इमेजेस हैं। अगर आप चाहते हैं अपलोड करना अपने कंप्यूटर से तो यहाँ पर कंप्यूटर
पे क्लिक करेंगे। फ्री स्टॉक इमेजेस वगैरह भी है, लेकिन उसे मैं नहीं करता, यहाँ पे रिकमेंड मैं करता हूँ कि आप कस्टमाइज अपना डिजाइनर से बनाइए, ताकि आपकी ऐप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो, उसका इंटरफेस कैसा होगा, नेविगेशन कैसे होंगे, ये सारे चीज दिखे यूजर को। ठीक है, तो मैं कस्टमाइज बना चुका हूं अपने क्लाइंट के लिए सारे डिजाइन्स, तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये दिख रहा है। यहाँ पे वीडियोस भी है, आपको 20 रिकमेंडेड वीडियोस है, तो मैं यहाँ पे वीडियो भी सेलेक्ट कर लूंगा, सारे वीडियो सेलेक्ट कर लूंगा। एक्चुअली मेरे क्लाइंट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह भी कराते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे क्रिएटर्स वगैरह उनसे बनाते रहते हैं, तो उनका वीडियोस भी है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर यूट्यूब पे वो अवेलेबल है तो उसका लिंक भी आप यहाँ पे डालेंगे और यहाँ से फैच कर लेगा वो। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारा एसेट प्रोवाइड कर दिया है यूट्यूब को। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ लोकेशन, कहाँ पर ऐप इंस्टॉल का जो कैंपेन है वो दिखेंगे। सबसे पहले डिस्प्ले में, डिस्प्ले का मतलब बहुत सारे यूजर है, जब वो ब्लॉग वगैरह रीड कर रहे होते हैं, आर्टिकल रीड कर रहे होते हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर, वहां पर आपको इस तरीके का दिखेगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर्च में, ठीक है, जब कोई सर्च करता है गूगल पे तो वहां भी दिखेगा। यूट्यूब में भी जो वॉच पेज होते हैं, जब कोई वीडियो देख रहा होता है तो उसके नीचे इस तरीके का आपको इंस्टॉल का एक कॉल टू एक्शंस मिलेंगे, और यहाँ पर आपको इस तरीके का उसका आइकन भी दिख जाएगा आपके कैंपेन का। डिस्कवरी में भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, जहाँ न्यूज़ वगैरह थोड़ा बहुत होते हैं वहाँ दिख जाएगा। गूगल प्ले स्टोर में भी जब आप प्ले स्टोर पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे कोई डेटिंग ऐप हो, कोई रिलीजियस ऐप हो, कोई न्यूज़ ऐप हो, तो वहाँ पर उसी टाइप के कैंपेन आपको दिखने को मिलते हैं, और वहाँ पर ये ऐड लिखा होता है, क्योंकि ये ऐड से चल रहा है, तो आपके प्ले स्टोर पर भी आपका ऐप इंस्टॉल प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, चलिए एडवांस ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर डीप लिंक वगैरह है, इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। अब यहाँ पर आएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल का। सिग्नल्स का क्या मतलब? सिग्नल्स का मतलब ऐसा नहीं कि टारगेटिंग इसको कह सकते हैं, टारगेटिंग के रीजन मैं आपको बता चुका हूं। सिग्नल्स का मतलब एक आइडिया देते हैं यूजर को, यानी गूगल को, कि आपको इस टाइप के ऑडियंस को दिखाना है मेरा ऐड। तो मैं यहाँ पे सिग्नल्स भी दे देता हूं ताकि गूगल को आसानी हो मेरे ऑडियंस को फाइंड करने में। तो ऐड एन ऑडियंस सिग्नल यहाँ पे देखेंगे मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी। सिग्नल का मतलब होता है मेरी जो ऑडियंस है वो 18 से लेकर 45 साल की एज की चाहिए, एलिजिबल क्या है उसका कस्टम सेगमेंट है। तो मैं न्यू ऑडियंस यहाँ पे बनाऊंगा। तो कैसे आप बनाएंगे? तो मैं इसको डेमो नाम दे देता हूँ। न्यू सिग्नल्स कैसे बनाते हैं मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। डेमो नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टम सेगमेंट है। कस्टम सेगमेंट का मतलब अगर मेरा यूजर कोई स्पेसिफिक वेब सर्चेज करता है, किसी स्पेसिफिक ऐप को वो वॉच करता है, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को उसने इंस्टॉल करा है, तो मैं चाहता हूं उसी को टारगेट करना, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। कैसे? कस्टम सेगमेंट में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखेंगे कि यहाँ पर अभी कोई भी कस्टम सेगमेंट मेरा नहीं बना हुआ, तो मैं न्यू सेगमेंट पे क्लिक करूंगा, तो इसको भी मैं नाम डेमो दे दूंगा। ये सिग्नल्स के अंदर ही आपको मिलेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स बनाने का। तो यहां पर आप देखेंगे पीपल विथ एनी ऑफ दिस इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन, ये है, या फिर पीपल हु सर्च फॉर एनी ऑफ दिस टर्म ऑन गूगल्स। तो अगर कोई यूजर गूगल पे जाके सर्च करता है, डेटिंग ऐप है, रिलेशनशिप एड्स है, रिलीजियस ऐप है, या फिर कोई रीजनल ऐप है, न्यूज ऐप है, तो इस तरीके का आपको यहाँ पे बहुत सारा कीवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे मेरा जो यूजर वो अगर ये सर्च करता है कि इस्लामिक, ठीक है, कैलेंडर, जो भी मेरे ऐप से रिलेटेड होंगे सर्च टर्म मैं यहां पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। जैसे हज वगैरह है, ठीक, और भी बहुत सारे यहां पे आपको सजेशन में आ जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो उस तरीके का आप कीवर्ड यहां पर ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद यहां पे पीपल हु ब्राउज दोस टाइप ऑफ वेबसाइट, बहुत सारी इस्लामिक वेबसाइट है, अगर उस पर कोई विजिट करता है तो मैं चाहता हूं उसको टारगेट करना, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन है वो उसी से रिलेटेड है। पीपल हु यूज टाइप ऑफ ऐप, कोई ऐसा ऐप है जो वो यूजर है वो इस्तेमाल करता है, तो आप उसको भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी आप कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो अपनी जो आपकी एप्लीकेशन है, जिस इंडस्ट्री और जिस नीश से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड सारे सर्च टर्म आपको फाइंड कर लेने हैं। वो उससे रिलेटेड और क्या क्या एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे अवेलेबल जिसको इस्तेमाल करते हैं लोग, जिसके मिलियंस में इंस्टॉल्स हैं, ऐसे कौन कौन सी वेबसाइट है जो इस्लामिक वेबसाइट है, जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपको यहाँ पर सब कुछ डाल देना है, ठीक है। और यहां से आपका कस्टम सेगमेंट्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ योर डाटा, आपके पास अभी तक कोई डाटा नहीं होगा। इंटरेस्ट, डिटेल एंड डेमोग्राफिक है, मैं यहां पर ये भी ले लेता हूं। उसकी इंटरेस्ट क्या है, जैसे मैं यहां पे इस्लामिक डालता हूं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर आपको बहुत सारा इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जेंडर है, मेल और फीमेल है, 18
65 है, 64 है, आपको जो भी टारगेट करना है कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि मेरा सिग्नल सेव हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने सारे इंफॉर्मेशन डाल दिया। यहाँ पे बजट एंड बिडिंग में यहाँ पे कुछ इस टाइप के कुछ एरर्स अगर आपको दिख सकते हैं तो यहाँ पे देख लेना कि कोई मिसिंग तो नहीं है यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और जैसे ही आप यहाँ से अपने कैंपेन को नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ये पब्लिश कैंपेन का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर पब्लिश करने से पहले सारे ही यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे जो भी आपने यहाँ पे फिल करा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करा। और जैसे ही पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपका कैंपेन लाइव हो जाएगा और कुछ घंटे के बाद यहाँ पर इंप्रेशंस वगैरह आने लगेंगे। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप ऐप इंस्टॉल कैंपेन चलाएंगे गूगल एड्स के अंदर। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड, किसी भी निश से रिलेटेड और आप चाहते हैं ऐप इंस्टॉल बढ़ाना, आप इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं अपने ऐप पे, तो फिर आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक मैंने लाखों रुपए स्पेंड करा है ऐप इंस्टॉल कैंपेन में और मुझे बहुत अच्छी से इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से हम कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करा सकते हैं, राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं और आरओआई मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन को स्केल करना चाहते हैं, लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।